अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक बादशाह की कई बीवियां थीं। वाकिया। सुबकतगीन बादशाह अपनी एक बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। एक बार दूसरी बीवियों ने उससे कहा कि आप अपनी एक बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, हालांकि हुस्नो जमाल में हम उससे ज्यादा हैं, समझदारी में भी हम उससे ज्यादा हैं। आखिर उसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो हम में नहीं? हमें तो उसके अंदर कुछ नजर नहीं आता, मगर आपकी मोहब्बत की निगाह जो उस पर उठती है वो किसी दूसरी बीवी पर नहीं उठती। आखिर क्या वजह है? बादशाह ने कहा, अच्छा मैं किसी दिन इसका जवाब तुम सबको दे दूंगा। उसके बाद उसकी बीवियां ये बात भूल गईं। एक दिन सुबकतगीन ने अपने घर के सहन में बैठकर कहा, आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम में से हर एक को अच्छे अच्छे इनाम से नवाजूं। वे यह बात सुनकर खुश हुई कि आज हमें शाही खजाने से इनाम मिलेगा। सहन में सोने चांदी और जवाहरात के ढेर लगा दिए गए। बादशाह ने सबको बुलाकर कहा कि इस सहन में जो चीजें पड़ी हुई हैं, उनमें से जिस चीज पर जो बीवी हाथ रख लेगी उसको वह चीज इनाम के तौर पर दे दी जाएगी। चुनाचे जिस वक्त मैं इशारा करूं तुम दौड़कर अपनी पसंद की चीज पर हाथ रख लेना। बीवियां तैयार हो गईं और उन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीजों पर निगाह जमा ली। किसी ने याकूत के ऊपर, किसी ने हीरे के ऊपर, किसी ने सोने के ऊपर, किसी ने चांदी के ऊपर। बादशाह ने इशारा किया तो बीवियों ने दौड़कर अपनी अपनी पसंदीदा चीजों पर हाथ रख लिए, लेकिन वह बीवी जिस पर उसकी मोहब्बत की खास नजर रहती थी वह अपनी जगह खड़ी रही। जब सबने देखा कि हमने कीमती चीजों पर हाथ रख लिए मगर इसने किसी चीज पर हाथ नहीं रखा, तो वे हंसने लगी और बादशाह से कहने लगी, बादशाह सलामत, हम कहा करते थे कि यह बेवकूफ है और इसके अंदर अक्ल की कमी है, और आज इसकी अक्ल की कमी खुलकर सामने आ गई। यह तो बस सोचती रही, लिहाजा आज इसके पल्ले कुछ नहीं आएगा। बादशाह ने उससे पूछा, है अल्लाह की बंदी, तूने किसी चीज पर हाथ क्यों नहीं रखा? वह कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने यही कहा है न कि आज जो जिस चीज पर हाथ रखेगी वह चीज उसकी हो जाएगी। बादशाह ने कहा, हाँ यही तो मैंने कहा है। उसने यह सुना तो आगे बढ़ी और बादशाह के कंधे पर हाथ रख दिया और कहने लगी, बादशाह सलामत, जब आप मेरे हो गए तो सारा खजाना मेरा बन गया। बादशाह ने उसकी यह बात सुनकर अपनी दूसरी बीवियों से कहा कि देखो, इसकी अक्लमंदी और मोहब्बत की वजह से मैं इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। शेख अब्दुल वाहिद और उनकी जन्नत की साथी का वाकिया। शेख अब्दुल वाहिद रहशून फरमाते हैं कि एक बार मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, आपको जन्नत में जिसको मेरा साथी बनाना है दुनिया में ही मेरी उससे मुलाकात करा दीजिए। फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि हबशा की रहने वाली एक औरत मैमुना है जो जन्नत में तुम्हारी साथी बनेगी। लिहाजा मैं उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। जाकर बस्ती वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह तो बकरियां चराती है और इस वक्त बाहर कहीं बकरियां चरा रही होगी। फरमाते हैं कि मैं चल पड़ा। जब मैंने बस्ती से बाहर निकलकर देखा तो हैरान हुआ कि बकरियां एक ही जगह पर चर रही हैं और इधर उधर भागती भी नहीं हैं, और एक औरत पेड़ के नीचे खड़ी नमाज पढ़ रही है। जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि जहां बकरियां चर रही थीं वहां उस चारागाह के किनारे कुछ भेड़िए बैठे नजर आए। उन भेड़ियों की वजह से वे बकरियां कहीं बाहर नहीं भाग रही थीं और एक जगह पर ही चर रही थीं। जब उस औरत ने सलाम फेरा और मुझे देखा तो कहने लगी, अब्दुल वाहिद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुलाकात की वायदागाह तो जन्नत बनाई है, तो फिर तुम दुनिया में कैसे आ गए? मैंने कहा कि मैंने दुआ मांगी थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूल हो गई। मगर अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा कि आप नमाज पढ़ रही थीं, बकरियां चर रही थीं और भेड़िए बैठे हुए थे और वे बकरियों को कुछ नहीं कह रहे थे। मुझे इसका राज समझ में नहीं आ रहा है।
वह कहने लगी, अब्दुल वाहिद, यह बात समझनी आसान है कि जिस दिन से मैंने अपने परवरदिगार से सुलह कर ली है, उस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। मालूम हुआ कि फस्कुरूनी उजकुरुकुम का एक मतलब यह बना कि ऐ बंदो, तुम मुझसे सुलह कर लो, मैं मखलूक की तुम्हारे साथ सुलह कर दूंगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।